फिर से होने वाली है गुर्जर महापंचायत। फिर से बात शुरू हो गई एमबीसी आरक्षण की। हर बार बात उठती है लेकिन धरातल पर आती ही नहीं। आखिर ये एमबीसी आरक्षण का मुद्दा है क्या? क्यों गुर्जर समाज को धोखे पे धोखा मिला जा रहा है? क्यों कुछ भी बात धरातल पर नहीं आती? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ गुर्जर इंटरनेशनल सभा के अध्यक्ष और कहीं ना कहीं गुर्जरों के मुद्दे पर सबसे अग्रणी रहकर लड़ने वाले कर्नल देवानंद सिंह गुर्जर हैं, जो कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर बेबाक होकर बोलते हैं। अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा वक्त उन्होंने सेना में दिया, देश के लिए लड़ने को दिया। और जो गुर्जर आंदोलन था, उस आंदोलन पर पटरी पर भी मौजूद रहे हैं। सर, आपसे आज बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है, लेकिन सबसे पहले ये कि ये गुर्जर आरक्षण एमबीसी आरक्षण हो गया और वो भी धरातल पर नहीं आ रहा। आखिर इस सब के पीछे वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने एमबीसी का नाम लिया, मैं हमारे गुर्जर समाज के जितने भी मेरे से परिचित अपरिचित जितने भी लोग हैं, ये समाज का मामला है। और आप भी जानते हैं वरुण जी कि गुर्जर समाज एक ऐसा समाज है जो भावुक समाज है, जो मैं मानता हूँ भावना भोला भाला है, राष्ट्रभक्त है, उसकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके अंदर हम सब पे विश्वास कर लेते हैं 2 मिनट में। अब आते हैं, आपने जो सवाल पूछा कि ये एमबीसी, मेरा ये मानना है कि एमबीसी जो शब्द आया, ये गुर्जर समाज के साथ धोखा किया गया था। सरकारों ने धोखा किया और उस समय जो नेतृत्व कर रहे थे उन लोगों ने भी साजिश करते हुए गुर्जर आरक्षण को एमबीसी आरक्षण का नाम दिया गया। मुझे याद है वरुण जी, मैं नया नया सेना से, समय तो हो गया था, एक यात्रा के माध्यम से मैं वो मुझे 2018 की शायद बातें हैं, वो जो लास्ट एमबीसी का जब हुआ और गहलोत साहब शायद सीएम साहब थे। मैं सवाई माधोपुर में मेरी गुर्जर गौरव यात्रा चल रही थी, जो मैं उत्तराखंड से शुरू की थी और अफगानिस्तान जा रहा हाँ, था उन उस दिनों काफी सुनने में आ रहा था कि एक कर्नल अफगानिस्तान जा रहे बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल वो चर्चा में बहुत सारे लोगों ने उस चीज की मेरी सराहना की थी कि आप अफगानिस्तान जा रहे हैं, वो अलग किस्सा था। तो सवाई माधोपुर में जब मैं वहां, मेरा वो गुर्जर बकरवाल जितने लोग हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो जंगल के आसपास रहते हैं, उनके साथ मैं मेरी यात्रा कर रहा था, तो किसी ने बोला कि आरक्षण चल रहा है और पटरियों पे वापस गुर्जर समाज ने आह्वान कर दिया। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मैं तो जानता नहीं था आरक्षण क्या है, मैं सेना से, मैं सामाजिक व्यक्ति था, इन चीजों से नहीं जुड़ा हुआ। मेरी कर्नल बैसला साहब थे उस समय, उनसे बात हुई, लोगों ने कहा सर आपको भी आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, समाज का मामला, चलेंगे। और करते करते मैं फाइनली उन पटरियों के ऊपर जाके उन्हीं के साथ रात को बैठ गया। यानी कर्नल साहब के साथ एक और कर्नल साहब भी थे? हाँ, लोग मजाक में छोटा कर्नल करते थे। वो करीब फरवरी का महीना था, बहुत ठंड का इलाका था, और जैसी भी मेरी छवि है, मैं मानता हूं अगर या तो मैंने उसमें उतरा नहीं था, उतरा तो फिर मैं वहां छोड़ के नहीं गया था। ज्यादातर लोग ठंड होती थी भाग जाते थे, कमरों में सोते थे और करते थे, दाढ़ी बाल सब बना बनू के। पर मैं तो वैसे ही, वो मेरा जो था वहां, उस समय ये लड़ाई चल रही थी गुर्जर आंदोलन आरक्षण की। हमें 1% आरक्षण मिलता था गुर्जरों को अलग से, और 4% मिलता था ओबीसी में उस समय तक, ऐसा मुझे ज्ञात था। और हमारी मांग थी कि हमारे को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, इतना ही मुझे ध्यान था। और वहां जो उस समय हम लोग बाग, मुझे आपके चैनल पे मैं देख रहा था, मेरे साथी हैं चित्रमल जी गुर्जर हैं, चित्रमल जी गुर्जर, जिनका आपने एक दिन मुझे बिल्कुल जिक्र किया था, बिल्कुल। और वैसे लोग मेरे साथी हैं। और हम जब वहां थे तो आखिरी दिन जब ये 5, 8 या 9 दिन थे शायद बंद रहा, फिर सरकार की चर्चाएं हुई और हम सब ने फैसला किया था कि जो भी आरक्षण का फैसला होगा पटरियों पे होगा, चाहिए वो हमारे कर्नल बैसला साहब थे या कोई भी हमारे उस, जो भी उस समय जो उस तंत्र में जुड़े थे, नहीं जाएंगे। पर दुर्भाग्य, वो दिन तो मुझे याद नहीं है, पर हम सुबह सुबह वहां पटरियों पे बैठे थे। उस दिन पहले दिन मैं कुसाली दर्रा पे गया था। हाँ, इनफैक्ट उस फैसले की रात के कुसाली दर्रा भी सवाई माधोपुर के पास है, तो मैं वहां रात को बैठा था। और सुबह जब हमें पता लगा कि आंदोलन तो वापस ले लिया गया, तो हमें बड़ा दुख हुआ था। हमने पूछा हुआ क्या, बोला इसको एमबीसी आरक्षण बना दिया। तो मेरी पीड़ा तो वो है
समाज की लड़ाई गुर्जर आरक्षण की थी, एमबीसी की नहीं थी। और एमबीसी बनाने वालों ने धोखा किया है, मैं मानता हूं, और मैं आखिरी सांस तक ये मानूंगा, क्योंकि हमारे जो राजस्थान के अंदर जो 72 हमारे भाइयों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था वरुण जी, उन्होंने गुर्जर आंदोलन के दिया था, ये राजनीति के लिए नहीं दिया था एमबीसी का पिटारा। तो जिन्होंने भी किया हमारे साथ धोखा किया, मैं मानता हूं। एमबीसी आरक्षण भी कहां धरातल पर अभी मिल पाया है? नहीं, मिलना तो था ही नहीं ना। अगर इनको गुर्जरों को कुछ देना होता और गुर्जरों के जो नेतृत्व को भी अगर कुछ लड़ाई गुर्जरों के लिए लड़ने होती, तो मैं मानता हूं ये नौबत ही नहीं आती। बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप यहाँ कि नेतृत्व जो है उस वक्त का, वो गुर्जरों के लिए लड़ाई लड़ी। देखिए, मैं तो उस समय के नेतृत्व को ज्यादा जानता नहीं था ना, मैंने कहा आपसे स्वीकार कर रहा हूं। मैं तो ये भी नहीं जानता था रिजर्वेशन होता है, क्योंकि जब हम नौकरी लगे थे उस जमाने में सेना में वैसे भी आरक्षण नहीं होता है। मतलब एक सामाजिक यात्रा थी, गुर्जर गौरव यात्रा। अरे सवाई माधोपुर में कोइंसिडेंस हो कि कर्नल बैसला साहब से मेरे बड़े आदरणीय है, बड़े हैं, परिचय है, और कोई ऐसा नहीं था, पर वो उन्होंने बोला आइए हम चले गए। लेकिन पर यह है कि अगर आरक्षण ही गुर्जरों को देना होता, इतनी तो मेरी समझ थी उस समय, और सबकी भावना भी ये थी। पर ये वहां से सुबह सुबह निकले, कोई एक अधिकारी थे राजस्थान के, आईएएस या आरएएस जो भी थे, पवन कुमार कोई नाम था, मैं तो भूल गया वो, और हमारे बैसला साहब वगैरह जो भी 2-4 लोग गए थे, और वो वापस लौट के नहीं आए पटरियों पे। प्लीज, मैं यही हूं, चित्रमल जी आप भी वहीं थे, और बहुत सारे लोग हम पटरियों पे जब बैठ करके रोना रो रहे थे कि ये क्या हुआ। तो हमारे साथ तो धोखा था ना। मैंने कहा ना, जिन्होंने किया अब हम तो नहीं जानते क्या वार्तालाप इतनी, हम समझते नहीं थे। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि इससे सिर्फ गुर्जरों का हक मारा जा रहा है, और मारा भी गया। सब कहां हुआ एमबीसी? एक बात और, लड़ाई लड़ी गुर्जरों ने, 72 बलिदान दिया गुर्जरों ने, बदनाम हुए गुर्जर हिंदुस्तान में। देखिए सत्य है, ये माने या नहीं माने, बदनाम तो हुए ना गुर्जर कि भाई पटरी उखाड़ते हो तुम लोग। मान सामने कोई बोलता नहीं, पर पीछे मैं मानता हूं हमारा कोई मान सम्मान नहीं बढ़ा उससे। और फिर उसके बाद आरक्षण भी हमारा आपने दे दिया दूसरों को। अब ये तो गहलोत साहब की पता नहीं कौन सी राजनीति या कौन सा वो जादू रहा कि उन्होंने गुर्जरों को तो हाशिए पे कर दिया, और पता नहीं कौन सी ये चीज लेके आए। और दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये, आज लोगों की हिम्मत कैसे होती है कि इसको गुर्जर आरक्षण का नाम देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में, राजस्थान के संविधान में कहीं लिखा है गुर्जर आरक्षण? तो फिर ये क्यों भैया गुर्जरों को गुमराह कर रहे हो? तो एमबीसी आरक्षण आपका कहना है कि पूरी तरह से धोखा है? धोखा है, बिल्कुल और कहीं ना कहीं आज भी उस एमबीसी आरक्षण को लेकर रैलियां की जा रही है, और रैलियां कर रहे हैं विजय बैसला। क्या मानते हैं आप, विजय बैसला अब आगे गुर्जर समाज के आरक्षण के लिए लड़ पाएंगे? देखिए साहब, मैं व्यक्तिगत चर्चाओं में नहीं जाना चाहता हूं, क्यों? देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, पर मैं इलेक्टोरल पॉलिटिशियन नहीं। मतलब कि चुनाव की इर्द गिर्द से मैं दूर हूं। चुनाव तो वो हार गए थे। नहीं, अरे मैं उनकी नहीं कर रहा, मैं मेरी बात कह रहा हूं। तो मैं राजनीतिक कहना मेरे लिए सही है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और राष्ट्रवादी विचारों का व्यक्ति हूं। और इसी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में, मैं अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं कि पूर्ण एसटी आरक्षण दिया, जिसका योगदान मेरा बड़ी, आप कह सकते हैं कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसने मुद्दा लेकर के इस तरह पटल पे लाया, और आपको देश में पता भी नहीं लगा। पूर्ण एसटी आरक्षण 2019 31 अक्टूबर अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी। मैं इसलिए, मेरी वो विचारधारा, मैं एहसानमंद हूं उनका। पर जो आपने सवाल किया कि अब जो गुर्जर आरक्षण का यहाँ राजस्थान, ये कांग्रेस ने भट्ठा बैठाया, मैं आपको बताऊं। देखिए क्यों बैठाया। हमारे गुर्जर आरक्षण जैसा भी चल रहा था उस दौर तक, जो मेरी इससे रिसर्च है, उन्होंने एमबीसी में कन्वर्ट करके हमको खत्म कर दिया। आज के दिन गुर्जर नाम से कोई आरक्षण नहीं है, और एमबीसी को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, वो मिल नहीं रहा, उस पर लड़ाई। और देखिए राजनीतिक लड़ाई अब विजय बैसला लड़ रहे। अब ये राजनीतिक लोग बड़े चालू होते हैं। देखिए, जिसको चुनाव लड़ने होते हैं ना, जिसको ये भूख होती है कि मैं पता नहीं क्या करूं, सेवा करना नहीं है मकसद। सेवा करना हो तो सेवा के तो बहुत रास्ते हैं साहब। और वो जो 5-6 जातियों के एमबीसी एमबीसी कर करके अब लड़ाई कौन लड़ते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताऊं। देखिए, मैं उसके बाद, मैं जब सामाजिक जीवन में आया, हमारे 5 जगह बलिदान हुए लोग, पीलूपुरा, पीपलखेड़ा, सिकंदरा, लालसोट और कुशाली दर्रा। और जो
जेन्युइनली जो मैं उस दौर में साथ थे, इन पांचों के लिए साहब मैं अगर गलत हूं तो कोई भी मुझे कह सकता है। हरी सिंह जी ने जमीन दी वहां के लिए अपना दौसा के पास, और उसके अलावा एक गोरैया साहब थे, वो मेरे साथ उन्होंने मेरे को आगे लेकर के हम अपने विचारों से जो शहीद स्थल बना है सिकंदरा में, मैं मानता हूं हर आदमी जानता है कि ये प्रयास मेरे जैसे व्यक्ति के थे, बाकी राजनीति नहीं था कि हमारे इन लोगों को मान सम्मान मिले। आज वो बना हुआ है और आपके चैनल के मार्फत ही बहुत बार आपने हमारी आवाज उठाई। हरी सिंह जी का धन्यवाद, और वहां हमारे गौरैया साहब पे धन्यवाद, और वहां सारी टीम है, तो सबने बन के बनाया। दूसरा लाल सोट में मुझे याद है 2018 तक जब मैं पहली बार गया तो वहां मिट्टी साहब, वहां उनको नमन करने के लिए जगह नहीं थी। वो बरूट होते ना अपने, वो बरूट चुपते थे, तो वो तो बहुत पुरानी बातें थी, पर मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस आवाज को मैंने लोगों तक ले गया। लाल सोट भी आज अच्छा है, और सिकंदरा भी बहुत अच्छा बन चुका है, पीलूपुरा भी बहुत अच्छा बन चुका है, और जो पीपल खेड़ा पीलूपुरा है उसके अंदर भी 5-6 साल पहले वो एमएलए साहब वगैरह से मिल करके छोटा मोटा जगह सुधार हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं सवाई माधोपुर वाले में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, दूर पड़ता है सब, और जाने में एक दिन लगता है। मैं पेंशन वाला आदमी, बहुत कठिन है ये लड़ाई लड़ना, पर वो हमारा आज भी बाकी है उसके ऊपर, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया में आता है, प्रयास करें। तो ये लोग तो देखिए, राजनीतिक व्यक्तियों को अगर उनका मान सम्मान होता ना, तो सबसे पहले इन वीरों का सम्मान होना चाहिए था जिन्होंने कौम के लिए कुर्बानी दी। तो अब ये बड़ा कठिन है कहना, और एमबीसी आ गया तो मैं तो इसको गुर्जर का मानता ही नहीं। तो एमबीसी आरक्षण पूरी तरह से एक धोखा है गुर्जर समाज को। बिल्कुल धोखा है, गुर्जरों इस चक्कर में मत आना। जो ये पाठ पढ़ाते हैं कि 5%, अरे भैया 5% में 5 जातियों को तो बढ़ा करके 11 या 12 कर दिया, पता नहीं कौन कौन सी जोड़ दी। और पहले उससे अच्छे हम थे जब 2019 के आंदोलन, या 18 था 19 में भूल गया, आई एम सॉरी, उस आंदोलन के पहले 1% अलग था हमारा, और उसके अलावा 4% और रिजर्व था उसमें ओबीसी के अंदर, और ओबीसी में वैसे ही हम थे, वो 22% या कितना था। तो ये तो धोखा हो गया है। पर इसका राजनीतिकरण देखो कैसे होता है। लोग जो पाठ पढ़ाते हैं ना समाज को कि देखो नौकरियां लग रही हैं, अरे भैया ये हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हमारे लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जमीन बेच करके। तो आज एमबीसी आरक्षण पे समाज के साथ तो हो रहा है धोखा, और उस पर सेकी जा रही है राजनीतिक रोटियां, और कहीं ना कहीं इन राजनीतिक रोटियों से वो लड़ाके जो इस आंदोलन के लिए लड़े थे वो सब अंदर से दुखी हैं, और यही गुर्जर आंदोलन का कड़वी लेकिन सच्ची सच्चाई यही है। देख रहे हैं आप लोग द फैक्ट इंडिया। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके अगर और भी कमेंट्स हैं तो भी लिखते जाइए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।